अच्छा, हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास स्ट्रिंग और नंबर के अलावा एक और डेटा टाइप है, वो क्या है? बूलियन, जिसमें दो वैल्यू होगी, या तो ट्रू या फॉल्स, या तो हाँ या तो ना। ठीक है, तो अब आपको ट्रू और फॉल्स, या तो आप ऐसे ही लिखते हो ट्रू या फॉल्स, या तो आप एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, वो कन्वर्ट होगा ट्रू या फॉल्स में। जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है, हमने कहा num1 इक्वल टू 6, या तो ये ट्रू हो गया, फॉल्स होगा। ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। एक्सक्लेमेशन का मतलब नॉट होता है, यानी इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। हाँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए, तो अभी एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, चलाएंगे, देख लेते हैं क्या कह रहा हूँ। डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल्स में थोड़ा सा फर्क होता है, आपने ट्रिपल इक्वल्स यूज करना है। सही है। अच्छा, अब अज्यूम करते हैं हमने यूजर से उसकी एज पूछनी है। ठीक है, अगर वो 15 प्लस है, 15 साल से ज्यादा है, तो आपका एक स्पोर्ट्स क्लब है, क्रिकेट क्लब है, 15 साल से ज्यादा एज के बच्चों को आप एडमिशन देते हैं उसमें। ठीक है, या 15 साल से कम उम्र के बच्चों को देते हैं, छोटी उम्र में आप एडमिशन देते हैं, ज्यादा जिसकी एज ज्यादा उसको एडमिशन नहीं मिलता। तो आपने कहा वार एज फ्रॉम व्हाट इज योर एज। सही है। अब कंडीशन क्या सेट करनी है आपने कि 15 साल से कम होनी चाहिए, यही है ना। कंडीशन बनती है, सबसे पहले आप कमांड लिखते हो, कीवर्ड लिखते हो इफ, और राउंड ब्रैकेट, यहां इस राउंड ब्रैकेट में ट्रू या फॉल्स पास होगा। ठीक है, और इस करली ब्रैकेट में यहां पे आपको कोड ब्लॉक लिखेंगे, जिस कोड ब्लॉक पे जो असल में चलेगा। अगर यहाँ पे ट्रू होगा ना, तो क्या चलाना है आपको, वो आप यहाँ करली ब्रैकेट में बताएंगे। मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर एज 15 साल से ज्यादा है, तो आप उसको कह दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आई एम सॉरी यू आर ओल्डर, या यू आर नॉट एलिजिबल। सही है। ठीक है, यंग बच्चों को आपके क्लब में एडमिशन मिलता है, छोटी एज से आप ग्रोपिंग करते हैं बच्चों की। तो अगर ये अभी तो ये मैंने हार्ड कोडेड ट्रू लिख दिया यहाँ पे, तो हर हाल में ये चलेगा ही चलेगा। सही है। लेकिन अगर मैं इस ट्रू की जगह कंडीशन दे दूं, तो फिर जो वो सॉल्व होने के बाद बनेगा, उसके अकॉर्डिंग या तो चलेगा या नहीं चलेगा। तो कंडीशन में दे देता हूं कि अगर मैं कह देता हूं एज ग्रेटर देन 15 है, यही कंडीशन बैठेगी ना। अगर ये बात ट्रू हो गई, यानी वाकई में 15 से ज्यादा हुई, तब तो ये चलाएगा, वरना नहीं चलाएगा। मैं एहतियाती तौर पे यहाँ पे प्लस भी लगा देता हूँ। तो ये वैसे तो ये नहीं लगाऊंगा तो भी चल जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में मसला नहीं होगा, बट मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, चलाते हैं। एज पूछी हमने, क्या दिया फॉर एग्जांपल, लिख क्यों नहीं रहा भाई, अभी नहीं बनाई, 15 लिखा मैंने, तो 15 से बड़ा है, तो इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, दोबारा चला दें, 16 लिखते हैं, तो आई एम सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, क्लियर है। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं यूज करते, बल्कि हमने इनर एचटीएमएल वाला जो सही तरीका है पढ़ा है, उसको यूज कर लेते हैं। सही है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर एक पी बना लेते हैं, और इसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं मैसेज, एमएसजी कर देते हैं बस। ठीक है, इस पी में राइट नाउ कुछ नहीं रखा हुआ, बट हम कह देते हैं वार पी डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। सही है, डॉट लगेगा क्योंकि हमने क्लास सेलेक्टर लगाया है ना, तो डॉट लगेगा। अब सही है, सही है। अब ये बताओ ना भाई, सही है, सही है। और इसको भी मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ मैसेज जो दिखाना है उसको एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, वार मैसेज ये है मेरे पास, आई एम सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है मुझसे। ये है कब है ये, जब एडमिशन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हम कह देते हैं सॉरी मैसेज। ठीक है, पी हमारा एलिमेंट है,
पी है ना हमारा एलिमेंट, इसका नाम ने पी रखा है, तो कैसे इसमें मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, डेटा कैसे ऐड कर सकता हूँ, पी डॉट इनर HTML और इसमें मैं क्या असाइन कर दूंगा, सॉरी मैसेज। ठीक है, तो अब ये मैसेज सिर्फ कब असाइन होगा इनर HTML में, जब कंडीशन ट्रू होगी, यानी एज 15 से ज्यादा होगी, इसको 15 इक्वल भी कर देते हैं। ठीक है, 15 से ज्यादा होगी या बराबर होगी। अब चलाते हैं, रिफ्रेश हुआ, मैंने कहा 15, तो इसका मैसेज दिखा दिया। दोबारा रिफ्रेश करते हैं, मैंने कह दिया 14, तो नहीं चलाया। ठीक है, बात समझ आई आपको। तो कंडीशन जब ट्रू होगी तभी उसका कोड ब्लॉक चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सॉरी, क्या कह रहे हो? मैंने बस थोड़ी सी वही रिजल्ट वही है, अभी काम दूसरा नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा खूबसूरत किया है, काम सही किया है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और क्यूरी सिलेक्टर में क्या मसला है, क्यूरी सिलेक्टर में आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं किस जगह पे रेंडर कराना है आपको, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, वो आखिर में ही ऐड होगा। ठीक है, हमने एक टैग बनाया हुआ है, उसी टैग के अंदर हमें एलिमेंट चाहिए। ठीक है, ये तरीका ज्यादा सही है इनर HTML वाला इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के मुकाबले में। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह कर दिया, ये वही काम हो रहा है बट थोड़ा सा बेहतर तरीके से हो रहा है। अब एक और कंडीशन ऐड करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई 15 साल से कम उम्र हो तब भी एक मैसेज दिखाओ, लेकिन इस बार सॉरी मैसेज नहीं दिखाओ बल्कि कांग्रेट्स मैसेज दिखाओ। बात समझिए, तो हम क्या देते हैं यहाँ पे, लेट्स से वार कांग्रेट्स मैसेज, वो क्या देते हैं, कांग्रेट्स यू हैव गॉट एडमिशन। ठीक है, अब ये हमें कब प्रिंट कराना है, जब पहली कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पी डॉट इनर HTML में इस बार क्या साइन कर दो, कांग्रेट्स मैसेज। अच्छा, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, सही कर देता हूँ, ये सही है, कांग्रेट्स मैसेज। ठीक है, तो चलेगा। देखिए, एक ब्लॉक में ना कोई एक कोड ब्लॉक चलता है, कोड ब्लॉक मैं कह रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो है, ये पूरा इफ जो है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक चल रहा है, ये पूरा एक कोड ब्लॉक है। इस पूरे कोड ब्लॉक में जितने कर्ली ब्रैकेट हैं उनमें से कोई एक चलेगा, सब नहीं चलने वाले। तो अगर पहला वाला चल गया है तो अब वो ये वाला चलेगा ही नहीं, और अगर दूसरा वाला चल गया तो पहला वाला चलने का चांस ही नहीं। बात समझ गया? तो कोड कोई एक ही चलेगा। आप चलाते तरह कंडीशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल 15 तो ये अलाउड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 12 तो कांग्रेट्स यू हैव गॉट द एडमिशन। सही है भाई, क्लियर है? अच्छा, इस इफ के बीच में यहां पर मैं कुछ और नहीं लिख सकता। पता लगा हमारा मूड हुआ, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, समझिए? ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे मैंने कंसोल बना दिया या अलर्ट लगा दिया। ये इफ का कर्ली ब्रैकेट जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, वहीं अगर एल्स की नीड है तो वहीं लगेगा, या तो एल्स लगेगा ही नहीं, जैसे अभी हमने नहीं लगाया था। ठीक है, वो भी जरूरत पड़ सकती है कि कंडीशन ट्रू हो तो काम कराना, वरना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही है? तो वरना या तो फिर आप इसके बीच में कुछ नहीं करा सकते, साथ साथ ही रहेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं इसको करता हूं कमेंट। हम क्या देते हैं, मार्क्स वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। मार्क्स था ना, अब्बू ने क्या कहा था, 90 प्लस पे बाइक मिलेगी, याद है? वो वाली मिसाल देखते हैं दोबारा से। वार यूजर या स्टूडेंट मार्क्स कर देते हैं खाली, प्रॉम्प्ट व्हाट क्या कहेंगे, इंटर योर मार्क्स, बस इतना करते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या करना था हमें, अभी ऐसे रखते हैं। सही है? रिक्वायरमेंट मार्क्स कितने थे हमारे, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, यही था, या इक्वल टू 90 हो या 90 से बड़ा हो, तो क्या करना है भाई, कांग्रेट्स करना है।
कंसोल नहीं करा रहे, बल्कि हमें क्या कराना है, बल्कि अभी तो मैंने बनाया था मैसेज प्रिंट कराएंगे डाउन पे, ठीक है। इस पैराग्राफ में इसका नाम ही मैं कर देता हूँ मैसेज पैरा, चाहिए। तो मैसेज पैरा में हमें क्या प्रिंट कराना है, इनर एचटीएमएल में कांग्रेट्स, इस बार हम बाइक में दिला रहे यू हैव गॉट ए प्लस, लेट्स से ए प्लस 80 पे होता है ना, तो इसको 80 कर देते हैं, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट 110 मार्क्स अपने लिख देता है, तब भी उसको ए प्लस मिल जाएगा। लास्ट क्लास में सवाल आ रहा था ना, सर मैं 100 से भी ज्यादा लिख रहा हूँ तो मसला आ रहा है, याद है, किसी ने पूछा था। तो अगर आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना, को जावास्क्रिप्ट के कोड को आपके ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है, आपने जो कंडीशन बताई है उससे लेना देना है। आपने कंडीशन कही है 80 से अगर ज्यादा हो या 80 के बराबर हो तो आप उसको ए प्लस डिक्लेयर कर दें, ठीक है। तो अभी हम इसको जरा चलाते हैं, मैं कहता हूं 80 कांग्रेट्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी आपको इफ के बाद एक और इफ की ही कंडीशन देनी होती है। मिसाल के तौर पर एल्स में क्या होता है, इफ एल्स की कंडीशन को पहले समझते हैं, फिर इफ के बाद एक और इफ की कंडीशन को समझते हैं, दोनों बातों को समझते हैं। मैंने कहा कि यार अलमदीना का बर्गर लेके आओ, अंडे वाला, सही है। अब अलमदीना का बर्गर की अगर दुकान बंद हो तो कहीं से भी कुछ भी खाने का लेके आ जाना। पहली कंडीशन है दुकान खुली हुई तो बर्गर लेके आना। दूसरी बात मैंने क्या कही कि अगर दुकान बंद हो तो कुछ भी खाने का ले आना। अब कोई कंडीशन नहीं है, क्या तो अगर है या मगर है, ठीक है। लेकिन बात दफा क्या होगा, मैं कहूँगा मदीना की दुकान से पहले बर्गर देखना, वो नहीं मिले तो कासिम की दुकान से देखना, वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज ले लेना, वो भी नहीं मिले तो मुदस्सिर की दुकान में चले आना, वहाँ से बिस्किट्स खाने के लिए ले लेना, और वो भी नहीं मिले तो कुछ भी खाने के लिए आना। तो इसमें एल्स सबसे आखिर में आ रहा है, बीच में बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई हैं, समझिए बात को। तो आपको इफ के बाद एक और इफ की कंडीशन लगानी है, वो तरीके उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे आप लिखोगे एल्स इफ। ये भी इफ ही है, लेकिन ये वाला इफ तब रीड होगा जब पहला वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सॉरी फॉल्स हो जाएगा। पहला वाला अगर फॉल्स हो गया तब वो इसकी कंडीशन को चेक करेगा। एल्स में अगर आप देखें तो एल्स में कोई कंडीशन पास नहीं किया आपने कहा है अगर ये ट्रू नहीं हो तो ये चला देना, है ना। लेकिन एल्स इफ में आपने क्या कहा है, आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि अगर मार्क्स 80 से ज्यादा है तो ए प्लस कह दो, और अगर मार्क्स 70 से ज्यादा है क्या कह रहे हो, इफ के बाद ही रीड होगा, सही है। अगर इफ ट्रू हो गया तो एल्स इफ रीड ही नहीं होगा। मैंने कहा कि अगर मार्क्स 70 या 70 से ज्यादा है तो क्या करो, मैसेज पैरा डॉट इनर एचटीएमएल, इस बार क्या बता दूं मैं, यू हैव गॉट ए, जस्ट दैट्स इट, ठीक है। चलाते हैं जरा, हमने कहते हैं यहाँ पे 80 तो ये आ गया ए प्लस। दोबारा रिफ्रेश करते हैं, मैंने कहा 75 फॉर एग्जाम्पल तो यू हैव गॉट ए। यहां पे क्या हो रहा है, कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है। एल्स इफ कब रीड होगा, जब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ऊपर वाला ट्रू हो गया तो एल्स इफ नहीं चलेगा, ठीक है। आपने कहा भाई इतने में मेरा काम नहीं हो रहा, मजीद मुझे चाहिए, क्या एक और कंडीशन चाहिए, तो एल्स इफ आप एक और लगा दें। एल्स इफ आपके पास अनलिमिटेड है, आप जितने चाहे लगा दें, जितनी कंडीशन सेट करनी है। इस बार मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल मार्क्स अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 हो जाए तो आप उसको बी ग्रेड दे दो। बी भी होता है ना, बी हो गया। सैलानी में तो फेल हो जाते हैं 70 से नीचे वाले, बट यहाँ पे आप अज्यूम कर लेते हैं 9 क्लास के, सही है। 9 क्लास में बी हो जाता है ये अगर दोनों ऊपर वाले फेल हो गए तो इसको रीड करेगा, है ना। अब अगर एक और चाहिए आपको, एक और ऐड करते हैं आप,
इसमें आप कह दें लेस देन और सॉरी ग्रेटर देन 50 कर दें। 50 वाले क्या होते हैं और लेस देन 50 क्या होते हैं? बेशरम होते हैं वो। क्या जरूरत थी इसकी भी, ठीक है। और 36 से ज्यादा वालों का ई ग्रेड होता है, ई होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 36, सही है। और एफ वालों का अब आखिर में क्या चाहिए? आखिर में हमने कहा भाई अगर इतना भी नहीं आया ना तो ये चला देना बस, अब एल्स चलेगा, कोई कंडीशन नहीं है। तो ये आपने कह दिया क्या है कि लट गिलानत, यू आर फेल्ड, ठीक है। अब ये इसको चलाने चलेगा किस तरह? पहले कंडीशन ये 1 बाय 1 चलेंगी। अगर कहीं पे भी कंडीशन ट्रू हो गई, सही है ना, कहीं पे भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बाकी के ब्लॉक को नहीं रीड करेगा, बाहर आ जाएगा उसमें। लेकिन अगर कोई रीड नहीं हुई, कोई भी ट्रू नहीं हुई, तो आखिर में एक एल्स दिया हुआ। एल्स का मतलब है कुछ भी नहीं चले तो ये तो लाजमी चलाना है ना। अब क्या चलाते हैं? हम क्या देते हैं? लेट्स से 45, तो डी ग्रेड आ गया भाई साहब का। दोबारा चलाते हैं, 20 करते हैं, यू आर फील्ड, ठीक है। तो आपने पूरा एक मार्कशीट के हिसाब से एक पूरा सिस्टम बना दिया। 79 मार्क्स आए, यू गॉट ए, ठीक है। पूरा एक सिस्टम बन गया आपके पास। परसेंटेज में भी दे सकते हैं आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे जहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे आप परसेंटेज लिखो। असल में आप परसेंटेज ही बता रहे हो यहाँ पे, लेकिन साइन को हमने हिसाब किताब लगाने का तरीका देखा नहीं है अभी। असल में तो बंदा परसेंटेज ही बता रहा है, उसी के हिसाब से हमने किया है ना। हाँ, तो आप यहाँ पे आके इसको चेंज कर देना वैल्यूज को। अगर आपका 40 मार्क्स का है तो चेंज कर दें। जैसे चलाने का लेस देन 70 फेल होता है तो आप यहीं पे एल्स लगा दें, ठीक है। तो वो तो आपके अपने हिसाब से, आई थिंक 36 होता है, 33 होता है, 33 होता है, ठीक है। इसको 33 कर दिया। तो यहाँ पे आपके एक मार्कशीट वाली इफ एल्स की एग्जाम्पल देखी। इफ चलेगा, अगर आपको मजीद कंडीशन सेट करनी है तो एल्स इफ चलेगा। अगर कोई कंडीशन नहीं है, आपको एक डिफॉल्ट सेट करना है कि भाई कुछ नहीं चले तो ये लाजमी कर देना, तो क्या चलेगा? एल्स चलेगा। एल्स सबसे आखिर में आएगा। एल्स इफ के बीच में एल्स नहीं आ सकता, और एल्स इफ से पहले नहीं आ सकता, सही है। बहुत सारी मगर लग चुके हैं यहाँ पे, ये कर लो, नहीं तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो, वरना ये तो ये कर ही लो। हाँ पूछे, कॉमा लगा के क्या किया जा सकता है? हाँ, कॉमा लगा के नहीं कर सकते आप। मतलब आप क्या कह रहे हो, यहीं पे कॉमा लगा दें। यहाँ पे कुछ और कंडीशन सेट हो सकती हैं, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए आप इसको ऐसे समझें कि एल्स इफ का अलग काम है, इफ का कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा कभी नहीं लगेगा, सही है। अब यहाँ पे मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, आप लोग इसको समझें।